गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण से पहले आपको पता होना चाहिए दर्पण क्या होता है, यानी कि मिरर क्या होता है, मिरर और ग्लास में क्या फर्क है। अगर मान लो कोई भी कांच का टुकड़ा है जिसके आर पार दिखा जा सकता है, जिसके आर पार यानी जो ट्रांसपेरेंट होता है वो तो कांच होता है नॉर्मली बेसिकली। अगर उसकी एक सरफेस को क्या कर दूं मैं, पॉलिश कर दूं, और अब आर पार दिखेगा नहीं, अब आपका फेस दिखने लग जाएगा, आपका चेहरा दिखने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा क्या? तो अब ये क्या बन जाएगा, कांच से दर्पण बन जाएगा, ग्लास से क्या बन जाएगा, ये दर्पण। क्या बन जाएगा, दर्पण, यानी अब मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो बताइए मिरर में यानी दर्पण में और कांच में क्या फर्क होता है। कांच में आर पार देखा जा सकता है, जबकि जो दर्पण है उसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। उसकी जो एक सतह होती है उस पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए सिंपल चीज है, ग्लास कांच देखा हमने, कांच में आर पार देखा जा सकता है। इसकी एक सतह पे तो जो पॉलिश कर दी, तो ये तो है पॉलिश वाली सतह। पॉलिश वाली क्या है, ये पॉलिश सतह। और एक सतह बच गई क्या, ये सतह बच गई क्या, ये इस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ या फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोला जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बोल दो या इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल दो। तो ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी कि परावर्तक पृष्ठ। तो मैं बोलूं परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो क्या डेफिनेशन बताओगे। कोई भी दर्पण हो, मिरर हो, उसकी ऐसी सतह जहां से परावर्तन होगा, जहां से क्या होगा, तो जहां से परावर्तन होगा यानी कोई भी किरण टकरा के वापस जाएगी, उसको क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस। समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होती है, आ गया सभी के, अरे आ गया। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होती है, जिस सतह से रिफ्लेक्शन होगा, जिस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जिस सतह से परावर्तन होगा उस सतह को क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या होगा, अगर ये जो परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पे तो सीधी है, मतलब समतल है, प्लेन है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ गोल हो, कैसी हो, गोल। अगर मान लो यही परावर्तक पृष्ठ, अब आप मुझे बताओ, अब बताओ इसमें ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये गोल है क्या, परावर्तक पृष्ठ है ये क्या हो गया, गोल हो गया क्या, यानी रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये कैसी हो गई, गोल हो गई क्या, गोल, यानी स्फेरिकल हो गई, स्फेरिकल हो गई क्या। अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोल हो, क्या हो, अगर ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसको क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, गोलीय दर्पण। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण की आप क्या परिभाषा लिखोगे, आप ही को लिखनी है परिभाषा। क्या लिखोगे, ऐसा दर्पण, ऐसा मिरर